नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत देव एकेडमी 1.0 रीजनिंग में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ाया जाए, क्योंकि रीजनिंग का ही पार्ट है वर्बल और नॉन वर्बल। और आज मैं आपके बीच में वर्बल का एक पार्ट है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग्स, एलआईसी या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करते हैं तो आपके पेपर में, आपके परीक्षा में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें बैंकिंग की तो वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का पैकेज मिलता है। अगर आप इसके बारे में कोडिंग डिकोडिंग की जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर उसके बारे में आप जान जाएंगे और किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर ये तरीका आपको पता हो जाएगा तो बोनस के रूप में आप बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हो तब 5 मार्क्स ला सकते हो। अगर एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल, एमटीएस या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बिल्कुल आपके लिए बोनस में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो सीजीएल का नया पैटर्न है, पहले सीजीएल टायर 1 में रीजनिंग पूछे जाते थे, लेकिन नए पैटर्न में टायर 2 जो कि आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें भी रीजनिंग को जोड़ दिया गया है और वहाँ पर आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, मतलब 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स आपको रीजनिंग एसएससी सीजीएल मेंस में दिलाएगा। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कोडिंग का मतलब क्या होता है, डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग आप किसको बोलोगे, डिकोडिंग आप किसको बोलोगे। मैं बताता हूं आपको। कोडिंग का मतलब होता है मीनिंग को, मतलब अर्थ वाले शब्द को मीनिंगलेस, अर्थविहीन कर देना, अर्थविहीन बना देना। तो एक लाइन में आप क्या बोलोगे, मीनिंग को मीनिंगलेस बनाना कोडिंग। मीनिंग को मीनिंगलेस बनाना कोडिंग। मीनिंग को मीनिंग लेस बनाना, ये क्या होगा, ये होगा कोडिंग। जैसे आप देखना SUN सन, और आप सबको पता है सन का मतलब सूरज होता है, लेकिन जब इसे कोडिंग किया जाएगा तो क्या लिखा रहेगा, आप देखना। इसे लिखा गया है HFM, HFM। अब आप बताओ, सन का जो अर्थ है सूरज, लेकिन HFM का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। कोडिंग मतलब मीनिंग को मीनिंगलेस कर देना, मीनिंग को मीनिंगलेस कर देना। और अगर हम बात करें, अगर आपसे बात करें डिकोडिंग, तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, कोडिंग का रिवर्स, कोडिंग का उल्टा। आप देखना, डिकोडिंग मतलब का मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना, ये कहलाता है आपका डिकोडिंग। जैसे देखो आप,
एच एफ और एम, और इसे एस यू एन। यू नो एच एफ एम का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एस यू एन का अर्थ है, और आप सभी को पता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछे डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, तो आप हंसते हुए क्या जवाब दोगे? डिकोडिंग मतलब जो अर्थ विहीन है ना, उसको अर्थ दे देना, वो हो गया डिकोडिंग। और जो अर्थ है उसको अर्थ विहीन कर देना, वो हो गया कोडिंग। अब प्रश्न क्या उठता है? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करें, कोडिंग डिकोडिंग बेसिस जो क्वेश्चन हो, अगर उसको हम सॉल्व करें तो हमें किन मौलिक बातों का, किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, मैं आपको बताता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में जाने से पहले 3 आधारभूत बातें हैं जिसे आपको दिमाग में याद करना होगा। याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। पहला तरीका आप देखना, एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर, एक्चुअल पोजीशन ऑफ लेटर मतलब क्या हुआ? आप सुनो, आप सब जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम बात करें ए से जेड तक तो 26 लेटर होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जानते हैं आप साइलेंट कहाँ हो जाते हैं? कोई आपसे पूछता है, बताओ, अचानक से बोलेगा आपसे कि क्यू का रैंक क्या है, जे का रैंक क्या है, डब्ल्यू का रैंक क्या है। तो आप क्या करते हो जानते हो? उंगली पर गिनने लगते हो। ए का मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4। अगर आप जैसे ये गिनना चालू करेंगे ना, तो आपको परीक्षा में बहुत ही कम समय मिलता है, और कम समय में प्रश्न को हल करना रहता है। अगर आप ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, डी मतलब 4 गिनते रहोगे ना, तो परीक्षा आपके हाथ से दूर चला जाएगा। ए से जेड याद करने के लिए तरीका है, इसके 2 तरीका है, मैं बताऊंगा आपको। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे याद कर लेना। मैं बताता हूं। जैसे आप सब जानते हो ए से जेड, अगर हम बात करें ए की, तो ए का जो क्रम होता है, नंबर होता है, वो 1 होता है, और जेड का होता है 26। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, कहानी तो शुरू ही होगी। अब कैसे? आप सुनो। जब रेंडमली आपसे कोई प्रश्न पूछता है ना, और जब आप उत्तर आसानी से नहीं देते हो, तब समझ में आता है कि ए से जेड तक जो अक्षर का जो क्रम है ना, उसका क्या वैल्यू है। जब खुद की इंसल्टी होती है ना कहीं भी, तो समझ में आता है, और वो करते हैं तो मज़ा आता है। अब बताता हूँ मेरे भाई, आप ए से जेड कैसे याद करोगे? सुनो, इसके लिए पहला तरीका जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, आप देखना मैं कैसे लिखता हूँ, और मैं सिखाऊंगा आप याद करोगे कैसे। CFILOX, आप सुनो, CFILORUX, ये वो दवा का नाम है। जिस प्रकार से आप लोग बोलते हो ना कि जब किसी की तबीयत खराब रहती है और जब वो सही नहीं होता है, और कोई ऐसा दवा जिसका सेवन आप करते हो और आपकी जो बीमारी है ठीक हो जाती है, तो घर में लोग बोलते हैं कि ये जो दवा है बिल्कुल रामबाण जैसा काम किया है। ठीक है,
तो CFILORUX ये वही दवा का नाम है जो आपको मदद करेगा किसमें, ए से जेड में अक्षर का जो एक्चुअल पोजीशन है ना उसको याद करने में। आप सुनो, जिसमें ध्यान देना आप 3, 6, 9, 12 और ए है आपका 15, ए है आपका 18 और दिस इज 21 एंड दिस इज 24। यू नो एक्स का जो क्रम है वो 24 है और एक्स का क्रम सुनने के बाद आपके दिमाग में आपको अपने एक्स का याद आ गया होगा, क्योंकि एक्स के बिना कुछ है ही नहीं। जिससे बात करो हर कोई अपनी एक्स को याद करता है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। हर किसी की दर्द, हर किसी की तकलीफ एक्स पर जाकर खत्म होती है। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो एक्स में खो जाता है, अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। मेरे भाई, जीवन एक्स पर ही आधारित नहीं है। जीवन जीने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। उसी प्रकार ए से जेड तक जो आपको याद करना है अपनी जुबान पर बैठे कैसे, तो मैंने जो लिखा आपको CFILORUX और देखना आप कि इसका जो क्रम है वो 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब सुनो, मैंने ऐसा लिख दिया, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि C के बाद F है और F के बाद I है और बीच में गैप है, तो हम कैसे याद करें, हम कैसे याद करें। मैंने आपको बोला क्या शुरू में कि 1 to 26 A to Z, मैंने जीरो की बात नहीं की। मैंने आपसे क्या बोला, 1 से 26 के बीच में। तो आप ध्यान देना, 3 के पहले क्या होता है 2 और 2 के पहले होता है 1 और C के पहले क्या होता है, A होता है आपका B और B के पहले होता है A। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ B का क्रम क्या है, तो आप क्या बोलोगे 2, और ये तो सबको पता है, छोटा से छोटा बच्चा भी हो A अ ये सबको याद हो जाता है। लेकिन आपकी कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती। अब ध्यान दो आप, 3 और 6 दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप कितने का है आप जानते हो। 3 के बाद 4 और 4 के बाद होता है आपका 5। ठीक है, और C के बाद क्या होता है, C के बाद होता है D और D के बाद होता है आपका E, है ना। अगर कोई पूछता है कि E का क्रमांक बताओ तो आप क्या बोलोगे, बगैर सोचे, विदाउट थिंकिंग, एंड योर आंसर शुड बी इन सेकेंड। ये होना चाहिए। जब तक ये चीज आपके अंदर में नहीं होगा, हाउ कैन यू अचीव योर टारगेट। एंड दिस इज अ चैलेंजिंग वर्ड फॉर एवरीवन इफ आई टॉक अबाउट दिस। ध्यान देना आप। तो 6 और 9 के बीच में अगर हम बात करें तो 6 के बाद होता है 7 और 7 के बाद होता है 8। आपको पता है F के बाद क्या होता है, G होता है और G के बाद होता है H। G सुनते ही आपके मन में लड्डू फूटने लगता है। ये सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है। ध्यान तो बताता हूँ जी। 9 और 12 के बीच में अगर हम बात करें तो 9 के बाद होता है 10, 10 के बाद होता है 11 और आप जानते हो I के बाद क्या होता है J, I के बाद J और J के बाद में K होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 12 to 15 तो दिस इज 13 एंड दिस इज 14, यू नो। और L, I J K L, L के बाद क्या होता है मेरे भाई, A होता है M और A होता है N। ठीक है, A होता है M और A होता है N।
15 और 18 के बीच में अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 16 एंड दिस इज योर 17 एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 16 इन इंग्लिश अल्फाबेट ओ के बाद क्या होता है पी, ओ के बाद होता है पी, ओ पी, ओ पी से का ध्यान दो, ओ पी और क्या क्यू, ओ पी क्यू। अब 18 और 21 की बात करें तो दिस इज 19, दिस इज 20 और आर के बाद होता है एस, एस के बाद होता है टी। और 21 और 24 की बात करें तो दिस इज 22 एंड दिस इज 23, यू के बाद होता है आपका भी और भी के बाद होता है डब्लू। अगर हम 24 के बात करें तो दिस इज 25, 26, एक्स के बाद वाई एंड वाई के बाद जेड। ये वो तरीका है। अगर आप इन बातों को सही से सुनकर अपने नोटबुक में अगर नोट करते हो और इसे रिमाइंड करते हो तो हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि इसका दूसरा भी तरीका है, लेकिन यह जो तरीका है 3 का मल्टीपल है जो बिल्कुल आपके लिए आसान है। दूसरे तरीका की अगर हम बात करें तो दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, आप सबको पता है दूसरा तरीका, ध्यान देना। दूसरा जो मेथड है वो है आपका ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति। और ये जो मल्टीपल है ना वो है 5 का, 5, 10, दिस इज 15, दिस इज 20 एंड 25। अब बताता हूँ, अगर हम CFILORUX के माध्यम से ए से जेड तक के उसके क्रम को, उसका जो एक्चुअल पोजीशन है अगर हम उसको याद करते हैं तो हमें दिमाग पर उतना स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन अगर हम ई ज्योति की बात करें तो ये 5 का मल्टीपल है। आपको जो अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लेना। तो कोडिंग और डिकोडिंग में जाने से पहले इसकी जो आधारभूत कंसेप्ट है मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है आपका रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। क्या आता है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर। और कहाँ, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप सुनो हमने क्या लिखा, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में रिवर्स का मतलब क्या, विपरीत। रिवर्स का मतलब होता है विपरीत, है ना, उल्टा। तो जब आपसे कोई पूछता है कि रिवर्स पोजीशन आप बताओ किसी भी लेटर का, किसी भी लेटर का, ठीक है, तो ध्यान देना मेरे भाई, इसे याद करने का आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है देखना, जिस लेटर की दरकार हो, जिस अक्षर की डिमांड हो, आप ना उसको 27 में से घटा देना। क्या करना, 27 में से घटा देना, ठीक है। 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर। रिक्वायर्ड लेटर मैंने क्या लिखा, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। और इसके लिए मैंने क्या बोला आपसे, 27 में से जिस अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में जिस अक्षर की दरकार है उसको आप घटा देना।
27 माइनस एक्चुअल पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड लेटर। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आई का रिवर्स क्या होगा, आई का रिवर्स क्या होगा, आई का रिवर्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 27 में से आई का जो क्रम होता है ना उसको घटा दोगे। तो 27 में से 9 को घटाओगे, ए बचेगा आपका 18, और 18 का मतलब होता है आर। अब सुनो, आई और आर, जब कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को आप हल कर रहे होते हैं और आई और आर दोनों का जोड़ा अगर आपको कहीं दिखाई देता है ना, तो आप देखते ही समझ जाना कि यह जो है एक दूसरे का विपरीत है, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट है। अब अगर कोई पूछा आपसे क्यू का रिवर्स क्या होगा सर, तो 27 में से क्यू का जो पोजीशन होता है कितना होता है, 17। जब आप इसको घटाओगे ना तो कितना होगा, 10। 10 का मतलब क्या होता है, जे होता है। अगर कोई पूछ दिया एक्स का रिवर्स क्या होगा, एक्स सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटने लगता है कि भाई एक्स का रिवर्स क्या होगा। तो सुनो क्या होगा, देखो कुछ नहीं करो, 27 में से एक्स का जो क्रम है ना उसको घटा दो। देखो तो कितना होता है, ए होता है 24, जब घटाओगे 3 का मतलब क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो मैंने आपको दूसरा पॉइंट क्या बताया, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का विपरीत क्रम कैसे निकाले। इसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि आप कुछ नहीं करना, 27 में से जिस अक्षर की, जिस लेटर की दरकार है, जिसकी चाहत है, उसको घटा देना, और जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। ठीक है, अब प्रश्न आती है तीसरी पॉइंट, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तीसरा पॉइंट है मेरे भाई अपोजिट पेयर, अपोजिट पेयर। अब सुनो, अपोजिट पेयर जो है ना, ये आपका है तीसरा पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है। अपोजिट और पेयर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विपरीत युग्म। आपने सुना होगा क्या, अपोजिट बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में। तो ये अपोजिट जो है ना सब जगह लागू होता है। अगर कोई बॉयज है, अगर उसके मुंह से निकलता है अपोजिट, उसका मतलब गर्ल्स को याद कर रहा हो। या अपोजिट को ऐसा समझ सकते हैं, कपल, कपल जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है अपोजिट पेयर में, किसका कुछ कंडीशन है। आपने भोजपुरी में एक गाना है, बहुत अच्छा गाना है, हम तोहरा बिन जी न सकीला, जहरिया जुदाई के पी न सकीला। तो वही हाल इसके साथ है। ये क्या बोलता है, जब तक आप हमसे ना मिलिएगा ना हम पूरा होवे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे देखना आप मेरे भाई, द सम ऑफ टू लेटर्स in English alphabet, in English alphabet is 27, then this will be opposite pair to each other, ठीक है। मैंने क्या लिखा,
अपोजिट पेयर मतलब विपरीत युग्म। The sum of two letters in English alphabet is 27, then this will be opposite pair to each other। अगर हम बात करें हिंदी में, जिन दो अक्षरों का योग 27 हो, वे दोनों एक दूसरे का अपोजिट पेयर कहलाएंगे, है ना। जब तक 27 नहीं पूरा होगा ना, ये अपोजिट बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब सुनो, इसे याद करने का आसान तरीका क्या है, मैं बताता हूं आपको। मैं बताता हूं इसको याद करने का आसान तरीका क्या है। जैसे कोई लिखा एस और आपसे पूछ दिया, भाई एस लिखा मैंने और इसका अपोजिट क्या होगा मुझे नहीं पता, बताओ तुम। अगर आपको नहीं पता है तो कैसे बताओगे, आपको भी तो पता होना चाहिए ना। अगर कोई प्रश्न कर रहा है, उत्तर नहीं दोगे तो फिर आप क्या होगा, यहाँ पर आप डिमोरलाइज हो जाओगे। होता है, खुद को इंसल्ट फील करोगे कि मेरा अपमान हो गया। पढ़ाई में कोई अपमान नहीं होता, इस बात को आप दिमाग से निकाल देना। अगर कहीं मूर्ख बनना पड़े तो बन जाना, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करके ही छोड़ना। देखो एस, मैंने आपको बताया था एस का जो क्रम होता है 19। क्या होता है, 19 होता है जी। अब सुनो, 19 में हम कितना ऐड करें ये 27 पूर जाए, ठीक है। तो आप उंगली से गिनोगे, उंगली से गिनने का समय है नहीं। सुनो, 19 एक 20 और 20 7 27, 7 एक 8, बेसी नहीं कुछ करना है। एक उधर से उठा लो और 7 को जोड़ दो, मतलब क्या हुआ। अरे भाई 8 आप ऐड करोगे ना तो ये पूरा आएगा 27। और अभी अभी आपने याद किया था क्या, 8 जो है ना किस अक्षर का स्थान है, आपने अभी अभी याद किया था, है ना। तो 8 का मतलब होता है मेरे भाई एच। क्या होता है, एच। एस एच अपोजिट पेयर है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं क्यू, क्यू का मतलब क्वीन, क्वीन का मतलब रानी, ऐसे याद नहीं करना। सुनो, क्यू का रैंक होता है 17, और क्यू में का जोड़े 17 में का जोड़े जो 27 पूर जाए, तब क्या करोगे। सुनो, +10 करो तो ये कितना होगा, 27 होगा। और 10 का मतलब क्या, जे। क्या होता है, जे। क्या होता है, जे। ऐसा नहीं पढ़ेगा रानी जी, ये मत पढ़ना, ठीक है। आगे उसके बाद किसी का मन किया, चलो एक्स पर बात कर लेते हैं कि एक्स का अपोजिट क्या होगा। सुनो, तो x का क्रम होता है 24। कितना ऐड करोगे, 3 को ऐड करोगे ना तो ये कितना देगा, ये देगा आपका 27। एंड 3 का मतलब क्या होता है, c होता है। अपोजिट पेयर को आसान तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, जिन दो अक्षरों का सम 27 पूर जाए वह क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग में जाने से पहले मैंने आपको 3 बेसिक बातें बताया। पहला मैंने क्या बताया आपको, एक्चुअल पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बताया, जिसमें आपने याद किया CFILORUX के माध्यम से A से Z किसी भी लेटर का क्रम को याद कैसे करें। मैंने वहाँ पर आपको 2 तरीका बताया, CFILORUX जो कि 3 का मल्टीपल है, और ई ज्योति जो कि 5 का मल्टीपल है। अगर मेरी बात को आप मानो तो 3 का मल्टीपल याद करने में आपको सुविधा होगा। इसीलिए अगर आप CFILORUX को फॉलो करते हो तो ए से जेड तक किसी भी लेटर के क्रम को
याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बताया, रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का जो रिवर्स पोजीशन होगा वो हम कैसे निकालें। इसके लिए मैंने आपको बताया क्या, 27 में से जिस लेटर की दरकार है, जिसकी चाहत है, जिसकी डिमांड है, उसके मान को घटाने पर आपको रिवर्स पोजीशन मिल जाता है। तीसरा पॉइंट, अपोजिट पेयर, जिसे विपरीत युग्म कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या था कि जिन दो अक्षरों का सम 27 हो वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का अपोजिट पेयर कहलाएंगे। इन 3 बातों पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, देखना कि मैं कैसे बनाता हूँ। पहला प्रश्न है आपके सामने, GROOT रूट, और इसको लिखा गया है 18, 15, 15 एंड दिस इज 20। और आपको पता है आपको पता है क्या, अभी अभी आपने याद किया था, आर का जो क्रम होता है वो होता है 18, ओ का जो क्रम होता है वो होता है 15, और टी का जो क्रम होता है वो होता है 20। मतलब क्या हुआ कि जो लेटर का एक्चुअल पोजीशन था उसे एज इट उतार दिया गया है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि बताओ ऊपर में जो लॉजिक है ना, उसी लॉजिक के आधार पर मैं तुमसे प्रश्न पूछने जा रहा हूं, इसका उत्तर क्या होगा। ऐसे सुनो, आपसे सवाल क्या किया, देखो, FAME फेम, ये है फेम, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ फेम को जिस प्रकार से लॉजिक ऊपर में अप्लाई हुआ है उसी पर नीचे कैसे लिखोगे। तो आपने क्या देखा कि 18, 15, 15 और जो 20 है ना, वह लेटर का एक्चुअल पोजीशन है, तो नीचे भी सेम लॉजिक होगा और आपका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं एफ का जो रैंक होता है ना वो होता है 6, ए का रैंक होता है आपका 1, और एम का जो रैंक होता है वो होता है आपका 13, और ई का जो रैंक है ना वो होता है आपका 5, ये होता है 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 6, 1, 13 और 5 होगा। ये था पहला प्रकार। ठीक है, अब दूसरा, बारी बारी से मैं पूरे टाइप को बताऊंगा आपको, ध्यान देके देखना आप। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे भाई, आपसे सवाल बोला क्या, FAMOUS फेमस, ठीक है, फेमस, और इसे क्या कोट किया गया आप देखना जी, इसे लिखा गया 21, दिस इज 1, दिस इज 21, 26, और ये है आपका 14, और ये है आपका 12, ये है आपका 6, और ये है आपका 8। मतलब क्या, मतलब क्या, सुनो, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न हो, आप अक्षरों का जो क्रम है ना उसको बैठा दो। ठीक है, उससे होता क्या है ना कि आपका जो रास्ता है, आपका जो अप्रोच है क्वेश्चन तक पहुंचने का, वो आसान हो जाता है। जैसे देखना, एफ का जो रैंक होता है वो होता है 6,
और ए का होता है 1, एम का होता है 13 और ओ का होता है दिस इज 15। अगर हम बात करें यू का ये होता है 21 और बात करें एस का तो ये होता है आपका 19। अब सुनो, दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? आपने सीरियल देखा होगा ना कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, पॉपुलर है और आप सभी जानते हैं। तो ये जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार है कि बताओ ना हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तो आप सुनो, अगर 21 और 6 को ऐड करोगे ना तो दोनों का सम होगा आपका 27 और 26 और 1 को ऐड करोगे तो दोनों का सम क्या होगा? ये होगा आपका 27। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अभी अभी मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में जिन दो अक्षरों का सम अगर 27 होता है ना, वह एक दूसरे का अपोजिट पेयर कहलाता है। तो दूसरे में जो लॉजिक है आपका, अगर इसको ऐड करोगे ए आपको कितना देगा? 27। इसकी अगर हम बात करें ए भी आपका 27 और ये भी आपका 27। अगर यहाँ बात करें तो ये भी क्या होगा? 27 होगा। कब? जब इन दो अक्षरों के जो पोजीशन है ना उसको ऐड करेंगे तब। मतलब क्या हुआ? लॉजिक निकल कर यह आया कि दूसरे प्रश्न में लॉजिक था रिवर्स पोजीशन ऑफ लेटर या अपोजिट पेयर। ठीक है, अब सुनो, तो सवाल आपसे क्या पूछा? सवाल आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा था आपसे, बताओ ना कि FILM फिल्म को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले F का होता है 6, I 9, L 12 और M होता है आपका 13। अब सुनो, इसका रिवर्स मतलब अपोजिट कितना जोड़ो कि 27 हो, तो क्या लिखना पड़ेगा? दिस इज 21 और ये 9 है तो ये होगा आपका 18, 12 है तो इसको कितना रिक्वायर है? 15 एंड 13 है तो ये भाई साहब को चाहिए 14। आपका आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर होगा वो होगा 21, 18, 15 और 14। ठीक है, तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? अब तीसरा पॉइंट क्या होगा जी? अब देखो, तीसरा पॉइंट लिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें आपको। FOUR, ठीक है, और इसे लिखा गया है क्या? इसे लिखा गया है क्या? यहाँ था 6 और यहाँ था 18 और यहाँ पे था 4 और यहाँ पर था 5। ठीक है, अब सुनो, आप सबको समझ में आ गया होगा जो कॉन्सोनेंट है उसको एज इट जो उसका पोजीशन है उसको लिखा गया है। जैसे F का 6 और R का 18, लेकिन O को लिखा गया है 4 और U को लिखा गया है 5। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? आप सुनो, यहाँ पर जाकर आपको जो है चेक कराने के लिए आपका दिमाग काम ना करे, इसीलिए लॉजिक को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सब जानते हैं, आप सभी को पता है वॉवेल कितने होते हैं? 5। वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अब सुनो, 5 में कौन कौन है? AEIOU। अगर हम इनका नंबरिंग करें 1 2 3 में तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4, दिस इज 5, ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आप इस प्रश्न में क्या किया गया है?
जहां पर ओ था वहां पर 4, आप देखो ओ के जगह पर 4 है, और जहां पर यू वहां पर 5, मतलब यू के जगह पर 5 है। लॉजिक निकल कर क्या आया कि जो वावेल है ना, पहले उसको लिखकर उसको नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 में, और उसके आधार पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान देना मेरे भाई, कि आप बताओ RULE रूल का कोड क्या होगा। रूल का कोड क्या होगा? तो आप जानते हैं R और L क्या है। R और L है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें U की और E की, तो ये है आपका वावेल। ठीक है, आप सुनो, R का कर्म आपने याद किया था, ये होता है आपका 18, और L का कर्म होता है 12। ठीक है, और अभी मैंने आपको सिखाया कि वावेल AEIOU में 1 2 3 4 5 नंबरिंग करके जो आपको प्रश्न में पूछा गया है उसके स्थानीय मान प्लेस वैल्यू को बैठा देना है, और कुछ नहीं करना है। आप बताओ, U का क्रम है 5, तो क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे 5, और E का क्रम है 2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 2। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 18, 5, 12 और 2 होगा। ये था आपका तीसरा टाइप। तीसरा प्रश्न जो है इस प्रकार से बनते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की। जी, तो चौथा पॉइंट क्या है, देखना बारी बारी से मैं आप सबको एक एक पॉइंट को बताऊंगा। मेरा जो उद्देश्य है ना, ऐसे बहना और ऐसे भाई के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन किसी भी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो उनके साथ, इच्छाएं तो उनकी अनंत होती है लेकिन उनको अपना इच्छा को दबाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये क्लास है बिल्कुल आपको फ्री होगी, और एक एक पॉइंट जिस प्रकार से आज के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबको ध्यान में रखकर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आप सब के लिए दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चौथा पॉइंट क्या है आप देखना। जी, चौथा पॉइंट है मेरे भाई, ऐसा लिखा था लाइफ, ये था आपका लाइफ। ठीक है, और लाइफ को लिखा क्या गया था देखना आप, यहाँ पे था 3, ये था आपका 9, दिस इज 6 एंड दिस इज 5। अब सुनो, अभी आपने देखा CFILORUX के माध्यम से मैंने आपको याद कराया था I का रैंक होता है 9, F का होता है 6 और E का होता है 5, लेकिन L को 3 क्यों लिखा गया? प्रश्न उठता है यहाँ पर, प्रश्न उठता है यहाँ पर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनका जो पोजीशन है उसको आपको बैठाना है। आप देखो जी, L का क्रम होता है 12, I का होता है 9, F का होता है 6 और E का होता है 5। अब सुनो, ये 9 को यहां पर 9 लिख दिया गया, ये जो 6 है उसे 6 लिखा गया, ये 5 है उसे 5 लिखा गया, तो 12 को 3 क्यों लिखा गया? ठीक है, यहां पर लॉजिक निकल कर क्या आता है कि जो डिजिट सिंगल है, अकेला है, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन जो 2 है
चाहे जैसे भी हो उसे अकेला करना है, मतलब दोनों को जोड़ के सिंगल बनाना है। ऑप्शन, आप अगर 1 + 2 करते हो, ये होता है 3, जो यहाँ पर लिखा गया है आपको, जो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है? लॉजिक आपका क्या है मेरे भाई, ध्यान देना। सिंगल डिजिट रहने पर एज इट लिखना है, एज इट लिखना है। लेकिन डबल डिजिट आ जाए तो इसे सिंगल बनाना है, सिंगल बनाना है। ये है आपका लॉजिक। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि जो सिंगल डिजिट है उसे एज इट लिखना है और डबल डिजिट को सिंगल बनाना है। ये चौथा प्रश्न में आपका ये लॉजिक था। अब 5वां पॉइंट की अगर हम बात करें तो 5वां पॉइंट किस प्रकार से बनेंगे जी, 5वां पॉइंट किस प्रकार से बनेंगे आप देखना जी। ये पॉइंट नंबर 5 है और ये है आपका RIGH और T। ठीक है, ये लिखा गया है राइट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ था 22। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था 10, यहाँ पे था आपका 9 और ये था आपका 11 और ये था आपका 20। ठीक है, ऐसा लिखा गया था। एक पल के लिए आप सोचो कि इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जैसा लिखा गया है। दिमाग पर जब तक जोर नहीं दोगे ना, किसी भी नई चीज को कैसे सीखोगे? नया चीज को सीखने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग पर जोर देना भी पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि टीचर हमें सब कुछ दे दे और मुझे कुछ ना करना पड़े, तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। ऐसा कोई नहीं देता, ऐसा कोई नहीं करता। आपका एफर्ट भी होना चाहिए। ध्यान देना आप, मैंने क्या बोला था आपसे? सबसे पहले आप इनके क्रम को बैठाओ। ये होता है आपका 18, ये होता है 9, ये है आपका 7, दिस इज 8, दिस इज 20। अब सुनो, अगर हम बात करें यहाँ पर 20 एज इट, 8 से 11 प्लस 3, जी से 9 मतलब 7 से 9 प्लस 2, और आई से 10 मतलब 9 से 10 प्लस 1, और 18 से 22। ये बेतुका लॉजिक है ना? सुर जो है ना मिल ही नहीं रहा है। आपको सुर मिलाना होगा। जब तक सुर में लय में नहीं गाते हो किसी भी गाना को, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार जब तक आपने गाना सुना होगा ना, ताल से ताल मिला, है ना? तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि हमको एक लॉजिक से मिला। ऐसा नहीं कि जो मन में वैसा करके तू बच के निकल जा। आप तो निकल जाओगे लेकिन आपको नंबर मिलेंगे 0, माइनस में मिलेगा। ये निगेटिव मार्किंग है, 0 नहीं। 0 तो अपने आप में पॉजिटिव है। आप देखो, आप सुनो, लॉजिक क्या है ना मेरे भाई, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, किसी न किसी नंबर को जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे ऐड किया गया होगा। अगर हम बात करें 20 से 22, तो आप ध्यान देना इसमें किया गया है +2। अगर हम बात करें 8 से 10 में, इसमें भी किया गया है +2। और अगर हम बात करें 7 से 9 में,
इसमें किया गया है +2। अगर हम बात करें यहाँ पर I में तो यहाँ भी किया गया है +2, और अगर हम बात करें आपका R का, यहाँ भी किया गया है +2। लॉजिक आपका ये है, लॉजिक आपका ये है। तो सवाल का पूछा आपसे, सुनो सवाल पूछा आपसे, तब बताओ ना ऊपर जो लॉजिक है उसके आधार पर राइट को क्या लिखा जाएगा। अगर समझ में आया होगा तो आप तुरंत जवाब दोगे। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले भाई साहब का जो क्रम है बैठाओ। ए होता है 23, ए है आपका 18, ए है 9, ए है आपका 20 एंड दिस इज 5। क्या करोगे मेरे भाई, क्या करोगे मेरे भाई? आप कुछ नहीं करना, +2 करोगे कितना होगा? 7 होगा जी। +2 करोगे कितना होगा? ये होगा आपका 22। इसमें करोगे +2, ये होगा आपका 11। इसमें करोगे +2, ये होगा आपका 20, और इसमें करोगे +2, ये होगा आपका 25। ये है आपका लॉजिक, ये है आपका लॉजिक, ठीक है। उसके बाद छठा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? छठा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? आप देखना जी, पॉइंट नंबर 6, और ये लिखा गया है रन, और रन के सामने में क्या लिखा गया है? ये है 324, ये है 441 और ये है 196। अब ध्यान दो, आर का क्रम होता है 18, यू का होता है 21 और एन का होता है 14। और ध्यान दो, अगर आप करते हो 18 का स्क्वायर 324, आप करते हो 21 का स्क्वायर 441, और आप करते हो 14 का स्क्वायर, ये होता है 196। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक है नंबर का स्क्वायर, जो लेटर पूछा गया है उसको नंबर को पुट करके उसको स्क्वायर करना है। आपसे सवाल क्या पूछा गया बताओ? SUN सन को ऊपर जो लॉजिक है उसके आधार पर क्या लिखा जाएगा? आप जानते हो 19, 21 एंड दिस इज 14। 19 का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा आपका 361। अगर मैं इसकी बात करूं तो 441, और इसकी बात करूं तो ये होगा 196। सातवां पॉइंट क्या है? इसके सातवां पॉइंट क्या है मेरे भाई? देखना ध्यान से जी। 7 में लिखा हुआ था ऐसा, 7 में क्या लिखा हुआ था? ए था आपका ABOLISH बॉलिस, और इसको लिखा गया था 66। इसको लिखा गया था 66। कुछ ना करो, सबसे पहले नंबर को बैठा दो। ए का 1, B 2, O 15, L है आपका 12, और दिस इज I है आपका 9। S की बात करें तो ये है 19, और H की बात करें तो ये है 8। अगर मैं इन सब को ऐड करूं, अगर मैं इन सब को जोड़ कर देखूं तो लॉजिक क्या निकल के आता है? 1 2 3 5 3 15 18 30 39 और 48 10 58 8 66। लॉजिक क्या है? लॉजिक है क्या है कि जो लेटर है उसके क्रम को बैठाकर उनको जोड़ दिया गया है। लॉजिक क्या है? सम ऑफ लेटर इन गिवन वर्ड, सम ऑफ लेटर पोजीशन इन गिवन वर्ड पर आपका लॉजिक है। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया कि बताओ फर्दर, FURTHER फर्दर, फर्दर को आप क्या लिखोगे? फर्दर को आप लिखोगे क्या जी? तो आप जानते हैं F का होता है 6, 21, दिस इज 18, 20 ये है आपका 8, ये है आपका 5, दिस इज और 18। यू नो करना क्या है? सबको ऐड करना है। सबको क्या करना है? ऐड करना है जी, ध्यान देना। तो 6 और 21 होता है 27, और 18 45, 20 65,
5 70, 8 78 और 18 96। आपका आंसर क्या होगा? 96। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 8 की तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? ध्यान देना मेरे भाई। पॉइंट नंबर 8 में क्या था? ऐसा लिखा था DEBRA, देबरा। आजकल देबरा बहुत ही फेमस है। देबरा सुनते ही आप सबके मन में लड्डू फूटने लगता होगा, और क्योंकि ये वर्ड बहुत फेमस है आज के समय में। और इसको लिखा गया है क्या? इसे लिखा गया था 6 जी, इसे लिखा गया था 6, इसे लिखा गया था 6। और दूसरा क्या था? RED, रेड को लिखा गया था 9। तो सवाल आपसे पूछा गया था क्या कि BECJ का कोड क्या होगा? ऐसा था, है ना। देबरा मतलब 6, रेड 9 और BECJ का कोड क्या होगा? तो आप ध्यान देखो आप मेरे भाई। पहले जो है ना इनका नंबर बैठाओ। तो ए होता है 4, ए होता है 5, ए होता है 2, BCG 18 और ये है आपका 1। अगर हम बात करें, अगर इनको ऐड कर देखते हैं जी, तो 4 5 9 2 11 1 12 18 30, 12 18 30, 12 18 30। और अगर हम बात करें ये जो वर्ड है इसमें लेटर कितनी है? तो 2 4 और 5 है। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो ये आता है अपना 6। ये कितना आता है अपना? 6 जो गिवन है, ठीक है। और अगर हम बात करें रेड का तो ये होता है आपका 18, ये होता है 5 और ये होता है 4। अगर हम इनको ऐड करें तो 18 5 23 4 27, ठीक है। और 1 2 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका 9। मतलब क्या हुआ? सुनो, लॉजिक निकल कर यह आया कि जो वर्ड है और उसमें जो लेटर है ना, तो उसका जो एक्चुअल पोजीशन है सबसे पहले उसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड जो है ना उससे भाग करना है। लॉजिक आपका इस पर बेस है। अब इसी लॉजिक के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा क्या गया था, BECJ का कोड क्या होगा? अब सुनो, ए होता है 2, ए है 5, ए है आपका 3 और ए है आपका 10। अगर इन सब का आप करते हो सम, क्या करते हो? सम। तो 7 एंड दिस इज 10 10 20, यू नो 20, और डिवाइड कितना से करोगे? तो 1 2 3 एंड 4 से डिवाइड करोगे। ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 5 हुआ। ये था पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 9 क्या है? पॉइंट नंबर 9 क्या है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 9 मेरे भाई ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है जी। ऐसा लिखा था क्वेश्चन में, क्या लिखा था? NURSE, नर्स, ठीक है। ये था नर्स, है ना, ये था नर्स, ठीक है। और इसे लिखा गया था क्या? यहाँ पर था 4, यहाँ पे था 2, यहाँ पर था 8, यहाँ पर था 9 और यहाँ पर था 5। अब दिमाग लगाने की बात है। मैंने आपसे क्या बोला था कि सबसे पहले हमें इनका नंबरिंग करना चाहिए। तो ये इनका जो क्रम है वो है आपका 14, यू का है 21, आर है आपका 18, एस होता है 19 और ये अपना है 5। अब ध्यान दो, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 4 से करूं तो ये आता है 4 जो कि यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 2 × 1 करें, ये होता है 2 जो यहाँ पर गिवन है, ठीक है। उसी प्रकार 1 × 8 करें तो ये होता है 8 जो कि यहाँ पर गिवन है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी मेरे भाई, 1 × 9 बराबर 9 जो कि यहाँ पर गिवन है।
और 5 जो है क्या है, ये बेचारे भाई साहब बोलते हैं कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, तो ये अपने जगह पे है। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि जो डबल डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सिंगल बनाना है। लॉजिक आपका इस पे है। ठीक है, तो इसी लॉजिक पर आपसे सवाल पूछा क्या गया था, आपसे सवाल पूछा गया था, बताओ ना, RED रेड को क्या लिखोगे? रेड को क्या लिखोगे? सबसे पहले इसका नंबर बैठाओ। 18 ये है 5 और ये है आपका 4। 1 इंटू 8 करोगे तो कितना होगा? 8 होगा। 5 को क्या करोगे? एजिट लिखोगे और 4 तो 4 होगा। ये आपका लॉजिक था। ठीक है, अब इसका जो 10वां पॉइंट है वो क्या है जी? 10वां जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है आपका? ऐसा लिखा हुआ था सूर्या, SURYA, और ये था आपका 89। अब सुनो, ये है आपका पॉइंट नंबर 10 जी। अगर मैं बात करूं इनके क्रम का तो क्या होगा? 19, 21, 18, दिस इज 25, दिस इज 1। यू नो, अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं कितना होगा? ये होगा अपना 40 और 18, ये होगा 58 और 25, ये होगा आपका 83 और एक 84, और यहाँ पर क्या लिखा गया है? 89। अब सुनो, सूर्या में नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, 84 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो अपना आता है 89। लॉजिक क्या है कि जो लेटर है ना उसको जोड़ना है और जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड जो है ना उसको जोड़ देना है। तो मैं आपको लॉजिक को लिख कर समझाता हूँ जी। लॉजिक क्या है? देखो, सम ऑफ लेटर पोजीशन है ना, लेटर पोजीशन प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ये आपका लॉजिक है। ये क्या है? आपका लॉजिक है सम ऑफ लेटर पोजीशन प्लस नंबर ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड है, ये आपका लॉजिक है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था? रोमांटिक, ये है आपका रोमांटिक, NTIC, और इसका उत्तर आप खुद बनाएंगे। जो लॉजिक ऊपर है उसी के आधार पर ये बन जाएगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं और उन बातों को ख़त्म करने के बाद ही हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो उन छोटी छोटी बातों को आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को हल करने के लिए बैठे तो आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत ना हो। जैसे नोट करके लिखना, आप क्या नोट करके लिखना मेरे भाई? आप सब जानते हो A+1 करते हो तो ये अपना होता है B होता है, ठीक है, और Y+1 अगर करते हो तो ये होता है अपना Z। लेकिन Y+ अगर 2 करते हैं तो क्या होगा? Y+2 करते हैं तो क्या होगा? अब सुनो, अगर हम बात करें Y+2 में तो Y की जो क्रम होता है 25+2 और अपना होता है 27। सुनो, जैसे ही 27 हुआ मतलब दो अक्षरों का सम अगर 27 है, ठीक है, 27 से ज़्यादा है ना, 25+2 27। आप ध्यान देना कि जिन दो अक्षरों का सम अगर 26 से ज़्यादा हो तो आप क्या करना
कि जो आपका सम ज़्यादा है ना, उस ज़्यादा में से 26 को घटा देना। लॉजिक मैं लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देने की बात क्या है ना, देखना। जब भी दो अक्षरों का सम 26 से ज़्यादा हो तो आप जो मान आया है, ठीक है, उसमें से 26 को घटा देना है। ठीक है, जब इसे घटाओगे ना तो 27 माइनस 26 बराबर 1, एंड 1 का मतलब क्या होता है, ए। ठीक है, 27 माइनस 26 बराबर 1, 1 का मतलब होता है ए। ठीक है, जैसे अब सुनो, अगर x + 10 ऐसा लिखा हुआ है, इसके मान को कितना होता है, 24 + 10, ये होता है 34। 34 में से 26 घटाओ कितना होगा, 8। 8 का मतलब क्या होता है, h होता है। ठीक है, अगर हम बात करें y + 9, तो y का मान कितना होता है, 25 + 9, ऐड करो कितना होगा, 34। ठीक है, और इस 34 में से कितना घटाओगे, 26 को घटाओगे, ये कितना होगा, 8। 8 का मतलब क्या होता है, h ना। ठीक है, अब एक छोटी सी पॉइंट है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। जैसे देखो, यहाँ पर ऐसा लिखा b - 10 बराबर वाट। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, b का रैंक होता क्या है, b का रैंक होता है 2। 2 में से 10 घटाए कितना बचेगा, -8। जैसे ही वैल्यू माइनस में आएगा, आपको ना उसमें +26 कर देना है। ठीक है, क्या करोगे, -8 + 26, और ये होगा आपका 18, एंड 18 का मतलब क्या होता है, r होता है। ठीक है, तो लॉजिक आप नोट में क्या लिखना, नोट करके लिखना, अंग्रेजी वर्ण माला में जब भी मान निगेटिव आ जाए तब आपको +26 कर देना है, +26 कर देना है। तो मैंने अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग में जाने से पहले जो बेसिक बात थी, जिसकी जानकारी आपको होना था, मैंने आपको परिचय कराया। और अब अगर आप कोडिंग डिकोडिंग में चाहते हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने जितनी सारी पॉइंट को आपको बताया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगा होगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और अपने विचार को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल देव अकेडमी 1.0 रीजनिंग।